नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं अब तक के तीसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद वह 282 सीट पर किसकी क्या स्थिति है। क्या बीजेपी अपने जादुई आंकड़ा पार कर पाएगी या कांग्रेस मजबूती के साथ बीजेपी को मात देने में सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। यह आपको बारी बारी से स्टेट वाइज राज्य वाइज बताएंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है, कितने सीट पर चुनाव खत्म हुए हैं, किसमें एनडीए कितने पे है, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन कितने में है और अदर्स कितने जीत रहे हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, 2 लोकसभा सीट है, दोनों पे मतदान खत्म हो गया है। एनडीए 1 सीट, इंडिया गठबंधन 1 सीट के साथ बराबरी पे है। उसके बाद असम की बात करें, असम में 14 लोकसभा है, 14 लोकसभा में 14 का चुनाव खत्म हो गया है। यहाँ पे 12, तो एनडीए 8 सीट जीत रही है, इंडिया गठबंधन 5 सीट जीत रही है और 1 पर अदर्स उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है, 40 में से 3 चरण में 14 लोकसभा पर मतदान खत्म हो गया है। इस 14 में से बात करें तो 5 पर एनडीए और 8 पर इंडिया गठबंधन और 1 पप्पू यादव अदर्स इंडिपेंडेंट प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं बिहार में पिछड़ती नजर आ रही है बीजेपी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 का 11 लोकसभा में मतदान खत्म हो गया है। इस 11 में से बात करें तो एनडीए यानी बीजेपी 6 सीट, इंडिया गठबंधन कांग्रेस 5 सीट पे चुनाव जीत रही है। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीट है, 1 पर इंडिया गठबंधन और 1 पर यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 के 26 लोकसभा का मतदान खत्म हो गया है। पिछले बार जिस मजबूती के साथ बीजेपी गुजरात में थी, इस बार वह यहाँ पर 8 सीट का नुकसान हो रही है उसको, और बीजेपी यहाँ पर 18 सीट पर चुनाव जीत रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 8 सीट में 6 पर कांग्रेस, 2 पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में 28 सीट है, 28 का 28 सीट में चुनाव खत्म हो गया है। बीजेपी 21 सीट, इंडिया गठबंधन 7 सीट पर चुनाव जीत रही है। या 7 सीट में से 6 सीट दूसरे चरण के मतदान में जीते हैं। वह इसीलिए जब एचडी देवगौड़ा के जो पोते हैं उनका वीडियो वायरल हो गया, जिसके कारण लोग वहां खफा हो गए और इनको वोट नहीं दिए। केरल की बात करें तो 20 में 20 लोकसभा पर मतदान हुआ। इस बार 20 इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। बीजेपी यहां पर 0 सीट पर चुनाव जीत रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 लोकसभा पर मतदान डालने जाने वाले हैं, जिसमें से 20 पर खत्म हो चुका है। इस 20 में से बात करें तो एनडीए 13, इंडिया गठबंधन 7 सीट पर चुनाव जीत रही है। उसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र में 48 लोकसभा का मतदान केंद्र है, लोकसभा है, जिसमें से आधे यानी 24 लोकसभा पर मतदान खत्म हो गया। इस 24 में से बात करें तो 12 पर इंडिया गठबंधन और 12 पर यहाँ पर एनडीए बराबरी पर चल रहे हैं। महाराष्ट्र में जो चाल खेली थी बीजेपी, उनका चाल उल्टा पड़ रहा है। इन्होंने शिवसेना और एनसीपी दोनों को विभाजन कर दिया, पार्टियों को तोड़वा दिया, लेकिन यह टूटने से, शिवसेना का नहीं रहने से इनके पास घाटा हो रहा है। शिवसेना से अजित पवार इनके साथ है, मेन शिवसेना इंडिया गठबंधन के साथ में है, लोग उन्हीं के पक्ष में है, जिसके कारण इनको 12 सीट का नुकसान झेलने को मिल रहा है। मणिपुर की बात करें 2 सीट है, दोनों सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। मेघालय 2 सीट है, दोनों सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रही है। मिजोरम 1 सीट है, 1 सीट में अदर प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नागालैंड में 1 सीट पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। राजस्थान की बात करें तो 25 के 25 लोकसभा पर चुनाव खत्म हो गया है। इस 25 में से 14 पर एनडीए और 11 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत करके पिछड़ रही है, लेकिन पिछले बार की तुलना में यहाँ पर मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन वहाँ भी चुनाव लड़ रही है। सिक्किम की बात करें तो 1 लोकसभा है, 1 पर अदर्स प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तमिलनाडु में 39 सीट है, 39 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता तक नहीं खुलने को दिख रहा है। त्रिपुरा की बात करें तो 2 सीट है, 2 सीट में 1 पर इंडिया गठबंधन और 1 पर एनडीए का पल्ला भारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 26 लोकसभा पर मतदान खत्म हो गए हैं, जिसमें यहाँ पर 80
लोकसभा क्षेत्र है। इस 26 में से इंडिया गठबंधन 12, एनडीए गठबंधन 14, यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ रही है। अब तक जो 26 सीट थे, पिछले बार यहाँ पर ज़्यादा सीट बीजेपी चुनाव जीती थी, लेकिन यह लग रहा है यहाँ पर लगभग 6 से 7 सीट को इन बीजेपी को घाटा हो रहा है। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन 12 सीट के साथ यहाँ पर अच्छे पकड़ बनाई हुई है। वहीं एनडीए 14 सीट उत्तर प्रदेश में जीत चुके हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा क्षेत्र है। इस 5 में से 3 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 10 लोकसभा पर मतदान हो चुका है, 42 टोटल लोकसभा है, जिसमें से 4 पर एनडीए चुनाव जीत रही है, बीजेपी चुनाव जीत रही है, वहीं 6 पर एआईटीयू तृणमूल कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पा रहा है। अंडमान निकोबार की बात करें तो 2 सीट है, 2 में से 1 पर इंडिया गठबंधन एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। दादर नगर हवेली की बात करें और दमन द्वीप की बात करें, दोनों सीट पर चुनाव एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 2 लोकसभा पर मतदान हुए हैं, 5 लोकसभा है, उसमें से 2 पर एनडीए प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। लक्षद्वीप बीजेपी के पाले में जा रही है, 1 सीट है, 1 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। पांडिचेरी की बात करें तो 1 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। इस तरह से हम 282 लोकसभा के बारे में इस तरह से हमने 282 सीटों का आकलन बताया है, एग्जिट पोल बताया है राज्य-वाइज। इसमें क्या टोटल अगर हम कर दें तो इंडिया गठबंधन 145 सीट चुनाव पर जीत रही है, वहीं एनडीए सिर्फ 127 सीट पर चुनाव जीत रही है और अदर्स 10 सीट पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए को लग रहा था कि यह 282 सीट में हम लगभग 200 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि मेरा नारा था इस बार 400 पार, लेकिन यह 150 के अंदर सिमटते हुए नजर आ रही है। यानी पहले दूसरे चरण में माना जाए तो इंडिया गठबंधन आगे हो रही है, जो 127 सीट पर एनडीए प्रत्याशी, वहीं 145 पर यहां पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। जो रिजल्ट आने वाली थी वह उल्टा रिजल्ट आ रही है, जो बीजेपी के लिए एक टेंशन, एक प्रेशर का समय आ गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों को लुभावने दे रहे हैं ताकि वह उनके तरफ आए, क्योंकि अब जो सिचुएशन आ रहा है, आपका 10 साल के कार्यकाल देखने के बाद लोग आप घसी पीटी बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो घर से निकल नहीं रहे हैं वोट देने के लिए, या तो वो मान चुके हैं कि इस बार हम सरकार बना रहे हैं, या अब उनसे भी खुश नहीं है, सोचते हैं कि दोनों पक्ष को हम नहीं चाहते हैं, इसलिए हम वोट देने ही नहीं जाए। जो कि बीजेपी के लिए यह बहुत ही बुरी खबर आ रही है कि उनके कोर वोटर वोट देने मतदान केंद्र तक नहीं जा रहे हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, जो विपक्ष में जो कार्यकर्ता हैं वो जोश के साथ, उत्साह के साथ वोट देने जा रहे हैं, जिसके कारण यह आंकड़ा पलट रहा है। अभी 4 फेज बचा हुआ है। इस 4 फेज में अगर बीजेपी कमबैक नहीं करती है, अगर सही से नहीं पकड़ पाती है, तो उनको घाटा होना तय है। आप लगातार स्टेटमेंट भी सुन रहे हो नरेंद्र मोदी का, कभी स्टेटमेंट कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, उनका भी स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि वह जिस कार्ड के थ्रू, जिस भाषण के थ्रू वह चुनाव जीतते थे, वह कारगर इस बार साबित नहीं हो रहा है। तो वो अपना स्टेटमेंट भी चेंज कर रहे हैं, हर एक न्यूज़ चैनल पे आकर के कुछ भी बोल जा रहे हैं, लेकिन उसका भी फायदा देखने को नहीं मिल रहा था। यह माना जा रहा था कि 3rd चरण में यह अपना कमबैक करेंगे, लेकिन 3rd चरण में भी वह लगभग 20 सीट के नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले बार 3rd चरण में उन्होंने 75 सीट जीती थी, इस बार उनका 55 पे ही सिमट गई है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए यह बुरी खबर है। आगे क्या होगा आपको जल्द बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अभी 4 फेज बाकी है। हम सबसे पहले और सबसे सटीक आप लोग के बीच ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों रखते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।